पेट्रोल की प्राइस हाई होती है ना, आपको पता है कि 100 रुपये के पेट्रोल में भी 120 के पेट्रोल में बंदे का गुजारा है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल है। गोल्ड डिगर टाइप के अगर आप समझ रहे हैं तो वो सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़के भी होते हैं। मसला सिर्फ ये है कि लड़कियां ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। भाई मेहरान तो बाद में आती है, पहले देखा जाए कि लड़का कैसा है। ऑब्वियसली ना, लड़का कैसा है। मेहरान तो देखिए आज है उसके पास मेहरान, तो कल उसके पास करोला सिविक फॉर्चूनर एनीथिंग ना, वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सुजुकी वगैरह या ऑल्टो वगैरह, ये तो समझ लो एक टिन पैक है, समझ लो। ऐसे दीवार में मारो तो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सईद तंजील और आज हम एक सर्वे करने निकले हैं कराची के एक मशहूर इंस्टीट्यूट में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है या वो क्या चीज़ कंसीडर करते हैं एक गाड़ी को परचेज़ करते वक्त। और अगर उनके पास एक सर्टेन बजट है लाइक 10 से 15 लाख रुपए, और ये भी कोई इतनी छोटी अमाउंट नहीं है लेकिन फिर भी, तो उसमें वो एक पुरानी यूज़ गाड़ी जो कि एक बड़ी आ रही है लाइक होंडा सिविक हो गई, होंडा सिटी हो गई, करोला GLI XLI हो गई, उसकी तरफ वो जाने अपने आप को करेंगे प्रीफेयर कि यार हम लोग वो परचेज़ कर लें, या फिर उनकी कोशिश होगी कि हम एक यार नई गाड़ी निकाल लें सुजुकी ऑल्टो जो कि एक 12-13 लाख रुपए में एक 0 मीटर शोरूम से आ ही जाती है। अभी तो आ रही है, आइंदा का नहीं पता कि कब तक आएगी। तो ये हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरफ जाते हैं। और दूसरा, पेट्रोल की प्राइस आपने देखी, वो इंक्रीज़ काफ़ी हुई है, तो एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना ये असरअंदाज होगा, ये भी कोशिश करेंगे एक स्टूडेंट से जानने की। वीडियो की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट से कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साद अहमद खान। साथ आप मुझे ये बताइएगा, आप यूनिवर्सिटी किस तरह से आते जाते हैं? मेरी अपनी पर्सनल बाइक है, उसी पे आता हूँ। ठीक है, घर में कोई गाड़ी वगैरह है? बिल्कुल है। कौन सी है? कल्टस है। ठीक है, कल्टस है। अच्छा साथ आप मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे अपने लिए बीइंग अ स्टूडेंट आप मार्केट निकलते हैं गाड़ी लेने, आपके पास एक सर्टेन बजट होता है 10 से 15 लाख रुपए का, तो आप उसके अंदर कोई यूज्ड बड़ी पुरानी गाड़ी देख लेंगे या फिर आप कहेंगे कि 0 मीटर गाड़ी में शोरूम से कोई छोटी गाड़ी निकालो? यार मिडिल क्लास आदमी हूँ तो यूज़ में ज़्यादातर रहती है देखना। उसके अलावा इंजन वाइज रहता है ज़्यादातर, और माइलेज चेक किया जाता है, और बस ये फीचर है। AC वर्किंग वगैरह, और CNG है, पेट्रोल है, डीजल है। ये मैनुअल या ऑटोमेटिक? मैनुअल। ऑटोमेटिक के अगर हो भी जाए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ मैकेनिक इतने अच्छे हैं नहीं ऑटोमेटिक के। मैनुअल के फिर बेहतर है, काम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वैस मलिक। वैस भाई, आप मुझे ये बताएं, आप इंस्टीट्यूट किस तरह से आते जाते हैं? यार नॉर्मली ज़्यादातर तो बाइक पे होता है। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप मार्केट निकलते हैं अपने लिए कि मैं एक गाड़ी अच्छी परचेज़ करूं, तो आप क्या, आपका थॉट प्रोसेस या क्या आप चीज़ें उसके अंदर कंसीडर करेंगे कि यार मैंने ये चीज़ें देखनी है गाड़ी बाय करते वक्त, और ये मेरे इस तरह से बजट में आनी चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए? यार गाड़ी लेते हुए मैं 2 चीज़ें कंसिडर करता हूँ पर्सनली। एक तो फ्यूल इकनॉमिक हो, दूसरा कंफर्टेबिलिटी उसकी 100% हो, और वो आजकल जैपनीज़ में ही ज़्यादा मिल रही है। प्राइस टैग के हवाले से भी, फ्यूल इकॉनमी के हिसाब से भी, हर चीज़ से तो वही जैपनीज़ ही प्रेफर होगी। अच्छा, मैनुअल या ऑटोमेटिक किस तरफ जाएंगे? ऑटोमेटिक। कराची जैसे शहर में। लेकिन मैनुअल का अपना मज़ा है। हाँ, मज़ा तो अपना है, लेकिन कराची में जो है ना, फिर पाँव एक इधर एक इधर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूँ, एक आपका बजट है 10 से 15 लाख रुपए का, एक सर्टेन आपने एक बजट बनाया हुआ है। अभी राइट नाउ एक छोटी मोटी गाड़ी नई सुजुकी की ऑल्टो या फिर यूनाइटेड वगैरह प्रिंस की गाड़ियाँ आ जाती हैं नई 0 मीटर, तो आप इस बजट के अंदर एक नई गाड़ी की तरफ जाएंगे या फिर एक पुरानी एक सेडान की तरफ चले जाएंगे? सेडान की तरफ तो नहीं जाऊंगा, पुरानी जैपनीज़ ही बेस्ट है, क्योंकि ये जितनी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड हैं, प्रिंस हो गई, ऑल्टो हो गई, कुछ भी नहीं दे रही है 14 लाख 13 लाख में, तो जैपनीज़ ज़्यादा बेहतर प्रेफर करूँगा। मतलब आपने टोटली जैपनीज़ की तरफ जाना है? 10 to 15 लाख में 660 cc 660 बेस्ट है। ये सुनने में आता है कि लड़कियां जो हैं जिसके पास होंडा सिविक एक्स स्पेसिफिक मॉडल, मैं और सिविक के मॉडल्स की बात नहीं कर रहा, वो होती है उससे काफ़ी इंप्रेस होती हैं। बिल्कुल 1.8 ओरियल सनरूफ वाली, इससे मैं दोस्ती कर लूँगा पहले और ये कर लूँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये खाली मिथ बना हुआ है या फिर यार बाकी ऐसा होता है, आपको लगता है ऐसा ही है? मेरा ख्याल है मिथ भी बना हुआ है, लेकिन आजकल क्योंकि वो लड़कियों को तो इतनी समझ गाड़ियों की होती नहीं है, तो लुक्स पे जो है ना वो फिर गाड़ी की चली जाती हैं। नहीं, अगर लड़कियों को समझ नहीं है, एक लड़के के पास एक छोटी मेहरान है, ये चले खैबर है, नॉर्मल सी कल्टस है, उससे कोई लड़की इंप्रेस नहीं हुई? लड़की नहीं होगी, आजकल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी।
हैरान से नहीं होगी। मेहरान से नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर प्रोफेशनल होगी, समझती होगी चीज़ों को, तो फिर वही बेहतर है कि अब्बा की सिविक हो या अपनी मेहरान हो जेब की, फिर वो लड़की प्रेफर करती है। लेकिन ज़्यादातर जो है ओवरऑल यही चल रहा है। और भी जितनी क्या कहते हैं हाइब्रिड कार्स होती हैं, मतलब जो इनका स्टेटस ऊपर होता है, यार फ़र्क तो पड़ता है। मतलब अगर एक लड़के के पास मेहरान है तो वो नहीं चलेगी। वैसी बात है, दौर ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अब्दुल समी। तो सभी आप मुझे ये बताइएगा कि आप यूनिवर्सिटी किस तरह से आते जाते हैं? बाइक पे आता हूँ। गाड़ी है घर पे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी गाड़ी है? 2001 सिटी 2001 सिटी। कौन सी? क्रिस्टल लाइट EXIS। वो ऑटोमेटिक वाली जो आती है? नहीं, मैनुअल ऑटो भी आती है, मैनुअल भी आती है। मैनुअल है आपके पास। अच्छा, वो क्या फ्यूल एवरेज वगैरह आपको दे रही है? यार फ्यूल एवरेज पेट्रोल पे CNG पे अलग अलग होते हैं, ठीक है, और AC और बगैर AC के अलग होते हैं। AC पे हमारी तकरीबन 10 की दे रही है, वो भी कराची में। अगर आप आउट ऑफ कराची जा रहे हैं, मतलब कि रूट आपका लंबा है, तो उस पर ज़्यादा देती है। और अगर आप बगैर AC के चलाओगे तो उसमें तकरीबन 12 से 13 देती एवरेज कराची के लिए। अगर आप लंबे रूट पे जा रहे हो तो 14 से 15। अच्छा समी, आप मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप अपने लिए गाड़ी परचेज़ करने मार्केट में निकलते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, तो आप वो क्या क्या चीज़ आप प्रीफेयर करते हैं, और मतलब क्या चीज़ आप देखते हैं कि क्या फ़ीचर होने चाहिए, या क्या उसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी या लुक होनी चाहिए, तो वो आप मुझे थोड़ा बताइए। यार गाड़ी अगर परचेज़ करनी हो तो सबसे पहले उसका मेंटेनेंस वगैरह देखी जाएगी। अगर मैं सिटी या इन केस सिविक वगैरह ले रहा हूँ तो उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह बहुत महंगे हैं, और वो गाड़ी लूँगा जिसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह इजीली मिल जाएं, क्योंकि अक्सर गाड़ियों के मिलते नहीं हैं, जैसे कि पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके मिलते नहीं हैं। और अगर मैं न्यू गाड़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझता लूँ, क्योंकि उनकी बॉडी जो है बिल्कुल ही कोई ख़त्म किस्म की बॉडी है, जो कि पुरानी गाड़ी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। बस एक बजट है बीइंग अ स्टूडेंट, आपको एक मिल गया 10 से 15 लाख रुपए का, ठीक है, तो आप उसके अंदर क्या आप छोटी नई गाड़ी जैसे सुजुकी आल्टो आ रही है और सुजुकी कल्टस 15-16 लाख रुपए में आ रही है, तो आप वो प्रीफेयर करेंगे या फिर बनस्बत यूज़ कोई सीडान या की तरफ जाएंगे? यह मैं प्रेफर करूँगा कि पुरानी गाड़ी ही लिया जाए। बंदा इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10, 12, 15 लाख रुपए की, 15 में ये देखो आपको फ़ीचर्स क्या मिल रहे हैं। हालांकि जो बाहर गाड़ियाँ शो होती हैं और जो पाकिस्तान में आती हैं, दोनों के फ़ीचर्स अलग होते हैं। शो ये हो रहा है सेम होते हैं, लेकिन अलग होता है। अब 15 लाख में अभी के आप बता रहे थे मुझे ऑल्टो या कल्टस कोई आई है, मतलब कि मेहरान की मिसाल ले लो यार, मेहरान में क्या है, कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा बंदा ये प्रेफर करता है कि भाई पुरानी गाड़ी लो, जैसे कि हमने ली तकरीबन 7 लाख रुपए की ली है, EXIS 2001, मॉडल भी अच्छा और स्मूथ गाड़ी, एवरेज भी बहुत अच्छा, और ये है बॉडी भी अच्छी है उसकी। और आजकल की जो गाड़ियाँ उसमें बॉडी तो बहुत ही कोई, मतलब कि आप एक डेंट लग जाएगा तो आधी बॉडी ख़त्म हो जाएगी उसकी, ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तबस्सुम। इस तबस्सुम, आप मुझे ये बताइएगा कि आप बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप मार्केट निकलती हैं अपने लिए गाड़ी परचेज़ कर लें, तो आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें या क्या फ़ीचर्स कंसीडर करते हैं? आई वुड लाइक कंफर्टेबल, फ्यूल एफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, आपके पास एक सर्टेन बजट है 10 से 15 लाख रुपए का, उसके अंदर एक बड़ी और यूज्ड गाड़ी आ जाती है आराम से ना, होंडा की या टोयोटा की, तो आप उसकी तरफ जाएंगी या फिर आप 0 मीटर एक नई सुजुकी की ऑल्टो का, या फिर आजकल चाइनीज़ ब्रांड भी काफ़ी आई हुई है मार्केट में, उनकी तरफ आप जाएंगी? नहीं, बड़ी और यूज्ड। बड़ी वाली और जो यूज्ड लेंगी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ऑटोमेटिक या मैनुअल? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ठीक है। अच्छा, एक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह भरी हुई होती हैं होंडा सिविक के ऊपर, जो एक स्पेसिफिक मॉडल है सिविक एक्स के ऊपर, कि जिस लड़के के पास वो होती है उस पर काफ़ी लड़कियां जो हैं इम्प्रेस वगैरह होती हैं, और काफ़ी आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट्स बने हुए होते हैं। आपका क्या इस पर नज़रिया है कि ये खाली एक मिथ बना हुआ है या वाकई ऐसा ही होता है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट प्रॉब्ली अ मिथ। यार मेरी किसी बंदी से ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं है जो मुझे इस चीज़ का इल्म हो, अलबत्ता ये सब कहने की बातें हैं यार। ठीक है, मतलब आपका ये है कि वो खाली एक मिथ बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं? हाँ, कि लौंडे के पास सिविक हो तो लड़कियां उस पर इम्प्रेस वगैरह होती हैं, ये सब कहने की बातें हैं। गरीब जो मतलब कि मिडिल क्लास लड़का होता है उसको भी मतलब अट्रैक्ट हो ही जाती है किसी ना किसी लड़की से, और लड़की को भी अट्रैक्ट हो ही जाता है। तो ये सब कहने की बातें हैं कि बंदे के पास सिविक है और बंदियाँ आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इब्तिसाम। इब्तिसाम, आप मुझे ये बताएं कि आप इंस्टीट्यूट किस तरह से आते जाते हैं? अपनी बाइक पर। ये बताइएगा जो भी हाल ही में जो पेट्रोल के रेट्स बढ़े, एक स्टूडेंट पे उसका क्या असर होगा?
बहुत ही हार्ड असर होगा उसके ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट के बाद एक मिनिमम अमाउंट होती है जो घर से लेके निकलते हैं, उसमें उनका लंच भी करना होता है, यूनिवर्सिटी में आने जाने के लिए होता है। तो अगर वो पेट्रोल ही दे देंगे 150 रुपये आने जाने का, उनका बचेगा क्या? मैं चाहता हूँ कि भाई पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज़ हो जाएँ जितने हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महरीन है। अच्छा मिस महरीन, आप मुझे ये बताइएगा आप इंस्टीट्यूट किस तरह से आती जाती हैं? मैं अपनी कार से आती हूँ। कार से आती हैं, तो कौन सी गाड़ी है आपके पास? मीरा। मीरा है। अच्छा मीरा आपको क्या एवरेज दे रही है? एवरेज इसका है 15.6 समथिंग। 15.6। अच्छा बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप अगर मार्केट सर्वे करने निकलती हैं या फिर आप कोई गाड़ी परचेज़ करती हैं, तो आप क्या चीज़ कंसिडरेशन में रखती हैं? आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है एक गाड़ी को परचेज़ करने का? गाड़ी मुझे एक्चुअली ना कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ पसंद है। जैसे बड़ी वाली गाड़ियाँ जो होती हैं ना वो, हाँ मतलब जो आप इजीली कहीं से भी निकाल लें, ऐसी होनी चाहिए। जैसे लाइक ऑल्टो है, मीरा है, इस तरह की छोटी गाड़ियाँ ना मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैनुअल ऑटोमेटिक में? ऑटोमेटिक ऑब्वियसली, मैनुअल मैंने सीखी हुई है तो मुझे मैनुअल तो बहुत मुश्किल लगता है, तो ऑटोमेटिक इज़ ईजीएस्ट वे टू वो। तो ठीक है। अच्छा अभी ये हाल ही में जो आपने देखा पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, इसके बारे में आप क्या समझती हैं कि स्टूडेंट्स पे क्या असर होगा इसका? इसका असर तो बहुत ही बुरा होगा ऑब्वियसली। 138 इज़ टू मच। और मेरी तो यही है कि मतलब स्टूडेंट्स ऑलरेडी बेचारे वो चीज़ों में फंसे हुए होते हैं, और फिर आप मज़ीद जो है ना, अगर कोई अपनी कन्वेंस से आ रहा है तो उसके लिए फिर और मुश्किल हो जाता है ऑब्वियसली। इतना ज़्यादा मतलब उसको फिर अपनी कन्वेंस का अलाउंस भी है, दूसरे अलाउंस भी हैं, सारी चीज़ें मिला के उसके लिए एक ओवर बर्डन हो जाता है। तो मेरी तो यही है कि कम होने चाहिए, बजाय इसके क्या बढ़ते जा रहे हैं चीज़ें। हम लोगों के लिए मुश्किल है बीइंग अ स्टूडेंट। आप समझते हैं मुश्किल? बहुत मुश्किल है, हाँ। अच्छा अब एक आखिरी सवाल जो कि थोड़ा सा फ़नी है, वो ये कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक मीम चलती है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से इम्प्रेस होती है जिनके पास नई वाली होंडा सिविक होती है। स्पेसिफिक एक मॉडल है होंडा सिविक एक्स जो नई वाली, उससे काफ़ी इम्प्रेस होती हैं और उनसे मतलब वो चाहती हैं उनसे पहले दोस्ती करना या जो भी वॉट एवर आप कह लें इसको। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये खाली एक मिथ है या वाकई ऐसा आपको लगता है कि ये ऐसा ही होता है? अच्छा इतनी मेरी ऑब्जर्वेशन इस तरह से मैंने की नहीं है, लेकिन ये कि कुछ फ्रेंड्स वगैरह मतलब जैसे कि नोहा होता है, तो ऐसे पर्टिकुलरली ये गाड़ी होगी तो इसी से ही दोस्ती करनी है, ऐसा नहीं मेरे साथ एक्सपीरियंस कभी, और ना मेरा अपना कोई इस तरह का थॉट प्रोसेस है। बस ये कि गाड़ी होनी चाहिए और नॉर्मल सी गाड़ी हो। तो अब मैं अपने हवाले से बात कर रही हूँ कि आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट आपकी कंफर्ट के लिए, कि आप खड़े होके फिर आप कोई ना कोई कन्वेंस ढूंढ रहे हो इस तरह से। ऐसा चाहिए कि लड़का उसके पास ये प्रेफरेबल होगा कि उसके पास ये गाड़ी है तो इसलिए उससे दोस्ती की जाए, ऐसे जैसा तो मेरे पास मेरी ऑब्जर्वेशन में ऐसा सच नहीं है। हाँ लड़कियाँ हो सकता है मे भी प्रेफर करती हूँ, माइंडसेट होता है लोगों का, तो ऐसा सच मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे सर्कल में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक लड़का है उसके बाद एक छोटी मेहरान है, तो लड़कियां जो हैं इससे दोस्ती कर लेंगी, कि आप क्या कहती हैं इस बारे में? भाई मेहरान तो बाद में आती है, पहले देखा जाए कि लड़का कैसा है ऑब्वियसली ना, लड़का कैसा है। मेहरान तो देखिए आज है उसके पास मेहरान, तो कल उसके पास करोला सिविक फॉर्च्यूनर एनीथिंग ना, वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा माइंड सेट। हमने एक स्टेटस सिंबल बनाया। हाँ वो एक आपने स्टेटस सिंबल बनाया कि ये है, कल को उससे वो छिन भी सकती है, कल को हो सकता है उसकी बाप की गाड़ी हो, उससे वो चीज़ ले ली जाए, वो रहे ही ना। तो जो मेन थिंग है वो तो बेसिकली आपका लाइफ पार्टनर है ना, जो आप जिसको देख रहे हैं। अगर मेहरान है सो व्हाट्स एवर जो भी उसके पास है, लेकिन एटलीस्ट वो बंदा कैसा है। तो मेन थिंग तो ये है जैसे कि गाड़ी है उसके पास, बंगला है उसके पास, ये चीज़ें तो सारी मादी चीज़ें हैं तो जा सकती हैं। देखा आज तक खैर होता तो होगा, जितना मैंने सुना है कि लड़कियां गाड़ी के पीछे बहुत होती हैं। क्या गाड़ी नहीं, होंडा सिविक। अच्छा होंडा सिविक की बात करें तो हाँ। अच्छा अभी जो नया मॉडल आया, ओके तो होंडा सिविक की बात ही अलग है। नया मॉडल की तो जाहिर सी बात है, उसकी लुक है, हर चीज़ है, लड़की इंप्रेस हो जाती हैं कि वो भी लड़का लेकर आएगा, जाहिर सी बात है। नहीं अच्छा अगर एक लड़के के पास अगर एक खैबर है या एक कल्टस है तो वो मतलब निगलेक्ट, जाहिर सी बात है आजकल के तौर पर तो निगलेक्ट ही रहेगा। हाँ अगर लड़का टैलेंटेड है, अगर लड़की देखती है भाई इसके अंदर टैलेंट है, गाड़ी नहीं दिखती, तो कर सकता है फिर वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहसिन नाम है। मोहसिन आप मुझे ये बताएं कि बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मार्केट जाते हैं गाड़ी परचेज़ करने, तो आप क्या चीज़ जो है आप देखते हैं परचेज़ करते हो? यार मोस्टली डिपेंड ऑन बजट। अगर जैसे मेरा बजट मोस्टली 10 लाख के करीब है तो मैं प्रीफर करूँगा इकनॉमी कार। लाइक
जिसमें मोस्टली फीचर्स हों, लाइक एसी हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो हमारे कराची के जो नॉर्मली रोड्स हैं आपने देखो काफ़ी डस्ट होती है इस पर। तो मैं जो प्रीफर करूँगा मेरे लिहाज से ऑल्टो का वेरिएंट जो आ रहा है अभी, न्यू ऑल्टो जो आ रही है 2021 का मॉडल, वो प्रीफर करूँगा बजाय इसके कि मैं कोई पुरानी गाड़ी का ओल्ड मॉडल लूँ। सही। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर आपके पास एक सर्टेन बजट है 10 से 15 लाख रुपए का, तो आप उसमें आप पुरानी गाड़ी देखेंगे जो होंडा सिटी भी आ जाती है, सिविक भी आ जाती है, या फिर आप नई 0 मीटर गाड़ी की तरफ जाएंगे? देखो, अगर किसी का 10 लाख का बजट है ना तो फिर वो इकनॉमिक कार देखेगा। तो अगर मैं जाता हूँ किसी यानी होंडा सिटी की तरफ 1300 या 1800 सीसी, तो वो मुझे इन दी एंड फ्यूल कंजम्पशन उसकी एवरेज मुझे वो महंगा पड़ेगा। तो मैं प्रीफर करूँगा जैपनीज़ कार 660 सीसी जैपनीज़ कार। ठीक है। अच्छा, फ्यूल कंजम्पशन में भी मेरे पैसे बचें। ठीक है मोहसिन भाई, आप पहले मुझे ये बताएं कि जैसे आप इंस्टीट्यूट आते हैं वो आप किस तरह आते हैं? आप बाइक से आते हैं या गाड़ी से आते हैं? मैं अपनी कार में आता हूँ, कोरे में, जो कि 2007 का मॉडल है, ऑटोमेटिक। ठीक है। अच्छा, अभी ये आपने देखा होगा ये रिसेंटली जो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ हुई है, तो आप क्या समझते हैं स्टूडेंट लाइफ पे इसका कितना असर हुआ है? इसका असर पड़ा होगा अच्छा खासा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट है जो कि कार में आते हैं और उनका इतना बजट नहीं होता है नहीं। तो जैसे प्राइस पेट्रोल के प्राइस रिसेंटली 137 हुए हैं, तो उसके बाद काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसका, क्योंकि आप ये समझ लें कि 500, 500, 600 के पेट्रोल में आप कहीं भी ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। छोटी कार भी है, वो आपको कहीं भी आप ज़्यादा उसमें ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। अच्छा, कोरे का एवरेज क्या है आपकी? मेरी कोरे का एवरेज जो है विद AC 11-12 है, विदाउट AC 13-14 होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जाफरा। मिस जाफरा, आप मुझे ये बताएं कि आप अगर गाड़ी परचेज़ करने निकलती हैं मार्केट में अपने लिए, तो आप क्या चीज़ कंसीडर करेंगी? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो कंसिडर करेंगे वो तो अपना बजट होगा, उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन कि वो हमारे लिए कितनी मतलब क्या चीज़ हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल फ्यूल एफिशिएंसी उसकी, या फिर वो नई है या फिर वो पुरानी है, लेकिन वो सब कुछ अपने बजट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास एक सर्टेन बजट है 10 से 15 लाख रुपए का, और उसके अंदर आपको एक गाड़ी परचेज़ करनी है, तो आप यूज्ड बड़ी गाड़ी की तरफ जाएंगी या फिर एक 0 मीटर शोरूम से निकालेगी ताकि वो कोई काम ना निकाले, या फिर इस तरह की मसले? अगर मेरे पास बजट अच्छा है तो ऑब्वियसली मैं न्यू गाड़ी की तरफ जाऊँगी, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ियों में बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, एंड आई थिंक 0 मीटर इज़ बेटर दैन कहीं खड़े हो जाना, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए तो। सही। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पेट्रोल प्राइसेस पे बिल्कुल एक स्पाइक आया है, 137 पर लीटर, 138 कुछ हो चुका है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि स्टूडेंट्स को कितना असर करेगी ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं पेट्रोल की? एक्चुअली स्टूडेंट्स को तो बहुत असर करेगी, क्योंकि अगर आप लोकल ट्रैवल करते हैं, मतलब हमारे ऊपर इस तरह इम्पैक्ट पड़ा है कि हमारे रिक्शे के प्राइसेस कहाँ पहुँच गए। अब हम लोग इतना से भी रास्ता ट्रैवल कर लेते हैं ना, तो हमारे तो 500 ऐसे ही चले गए। तो ये तो बहुत ही मुश्किल टाइम है अभी हमारे लिए, क्योंकि एक तो आपको पता है कोविड भी चल रहा है, ऊपर से हाफ सैलरीज उस पर आपकी ये पेट्रोल प्राइसेस, तो ये तो बहुत ही डेंजरस, मतलब हमारी फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत, मतलब फाइनेंशियली हम वीक हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईशान। मोहम्मद ईशान भाई, आप मुझे ये बताएं आप यूनिवर्सिटी किस तरह से आते जाते हैं? मैं तो फ़िलहाल अभी बाइक पे आता हूँ, क्योंकि अभी गाड़ी जो है मेरी वैसे ही बनने गई है, तो फ़िलहाल अभी बाइक पे। तो गाड़ी कौन सी है आपके पास? मेहरान है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप अपने लिए गाड़ी परचेज़ करने मार्केट निकलते हैं, तो आप क्या चीज़ कंसीडर करते हैं गाड़ी परचेज़ करते वक्त? क्या चीज़ देखते हैं? देखें, पहली चीज़ तो मैं ये देखूँगा कि यार गाड़ी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कराची का ट्रैफिक और कराची की सड़कें, तो मैं जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि गाड़ी जो है ना फ़िलहाल मैनुअल ना लूँ, ऑटो लूँ। और दूसरी चीज़ ये कि उस गाड़ी का जो है माइलेज वगैरह अच्छा होना चाहिए, और गाड़ी भले थोड़ी सी महंगी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे बीच रोड पे कहीं खड़ा कर दे। पेट्रोल प्राइसेस पे जो स्पाइक आया है, एक स्टूडेंट की लाइफ में वो किस तरह असरअंदाज होगा? देखें, एक स्टूडेंट के लिए ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि देखें, स्टूडेंट जो है ना वो पार्ट टाइम जॉब भी बाज़ दफ़ा नहीं कर पा रहे होते, और अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ट्यूशन से अपना जो है खर्चा पानी कर रहे होते हैं। अब उसमें मसला है कि पेट्रोल की प्राइस आई होती है ना, आपको पता है कि 100 रुपये के पेट्रोल में भी 120 के पेट्रोल में बंदे का गुजारा है नहीं, तो मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल है। एक मीम्स आपकी नज़रों से जाती होगी कि एक नई सिविक है, नया वाला जो मॉडल है, लड़कियां उससे काफ़ी इंप्रेस होती है जिस लड़के के पास होती है। आपको क्या लगता है कि भाई वाकई ऐसा है या नहीं यार, ये लोगों ने बस यार उड़ाया हुआ है? हर चीज़ ना तो पूरी ब्लैक होती है ना तो पूरी वाइट होती है, एवरीथिंग इज़ ग्रे। तो ऐसी भी लड़कियां जो सिविक से इम्प्रेस होती हैं, ऐसी भी लड़कियां जो नहीं होती हैं। अब हमारी खुद फैमिली में कोई सिविक वाला नहीं है, 70 वाले सब, लेकिन
तो हम लोग भी होते हैं इम्प्रेस भाई, अपनी अपनी बात होती है, जिसको सिविक अट्रैक्ट करती है वो अलग लोग होते हैं। तो अगर एक लड़के के पास छोटी सी मेहरान है तो उसका भी सीन ऑन हो जाएगा? आई थिंक ऑन हो सकता है, चांसेस तो पूरे हैं, गाड़ी तो है। गाड़ी है बस, हाँ। गाड़ी तो है, मतलब मेहरान हो या सिविक हो, गाड़ी तो है। ऐसा मैंने भी सुनी है बातें, लेकिन होता भी होगा, लेकिन असल जो चीज़ है ना, बंदे का अगर सामने वाली भी अखलाकन अच्छी होगी तो आपका अखलाक ही देखेगी, उसको पता होगा यार इस तरह चालूंगी, फिर क्या कहते हैं साथ ग्रो करेंगे। ये वाला सीन मैं समझता हूँ, लेकिन ये वाला आप जो कह रहे हैं ना सिविक वाला, तो ये भी होता है। इसका सीन ऑन है मतलब? हाँ, सीन तो होना है इसका। अगर किसी के पास मेहरान ऑल्टो है तो वो नहीं चलेगी? मेहरान वाली भी चलेगी। हमें यहाँ एक और स्टूडेंट मिली हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नबीरा। मिस नबीरा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप यूनिवर्सिटी किस तरह से आती जाती हैं? मैं तो ऑटो के ज़रिए आती हूँ। ठीक है, घर में कोई गाड़ी है आप? नहीं। राइट नाउ नहीं है, सही। अगर इन फ्यूचर जैसे होती है इंशाल्लाह आपके पास, तो आप मार्केट निकलती हैं, सर्वे करती हैं, तो आप क्या चीज़ कंसीडर करेंगी गाड़ी की, कि क्या लुक हो, क्या उसका एवरेज हो, मतलब क्या चीज़ आपका पर्सपेक्टिव होगा एक गाड़ी बाई करते हुए? कि वो कंफर्टेबल हो, और बीइंग अ वुमेन के मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों, और मुझे जो है ना टायर पंचर हो गया तो इस चीज़ के लिए मुझे जाना ना पड़े कि भाई ये मसले हो रहे हैं, वो मसले हो रहे हैं, रोड पे अटकी हुई हूँ, चीज़ें बहुत आराम से एक ड्राइवर के लिए अवेलेबल हों। ठीक है। अच्छा, आपके पास एक सर्टेन बजट है 10 से 15 लाख का फॉर एग्जांपल, तो अगर आप मार्केट जाती हैं अपने लिए गाड़ी परचेज़ करने, तो एक आप बड़ी गाड़ी लेंगी जो कि होंडा टोयोटा तो आई जाएगी आराम से, सीडैन जो होती है वो आप उसकी तरफ जाएंगी, या फिर एक 0 मीटर शोरूम से आप बुक करा के जो है वो करेंगी कि एक आल्टो तो आई जाएगी, चलें 12 लाख रुपए में या 13 लाख रुपए में, जितने भी, तो किस तरफ आप जाएंगी? 0 मीटर। 0 मीटर। ठीक है। अच्छा, अभी आप रिसेंटली आपने देखा ये पेट्रोल पे जो एकदम स्पाइक आया है, जो एकदम से इसकी प्राइस बढ़ी है और कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है, एक स्टूडेंट्स पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ज़ाहिर है फिर वो रिलक्टेंट होगा कि वो गाड़ी ले, उससे अच्छा है कि जो है ना वो यूं ही ट्रैवल कर ले किसी से, बाइक, या बाइक उसके लिए ज़्यादा फीजिबल होगी एज़ कम्पेयर टू गाड़ी लेना। बीइंग अ गर्ल वो फिर किस तरह से इस चीज़ को टैकल करे? ऑब्वियसली उसके लिए एक्सपेंसिव होगा, फिर वो ऑटोज़ की तरफ ही जाएगी कि जो है ना एटलीस्ट आप आराम से ले तो लेते हैं, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक, इतना चार्जेस आपको खुद ही बेयर करने पड़ेंगे आने जाने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैद अली। जैद अली, मुझे आप ये बताएं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है? यार रिसेंटली तो मैंने करोला GLI रखी हुई है, बट ये कि मेरा कार्स का सेलिंग एंड परचेजिंग का काम है, तो काफ़ी गाड़ियाँ रखता हूँ और काफ़ी गाड़ियाँ चलाई भी हैं, ड्राइव करी हुई हैं। सो अभी रिसेंटली मेरी अपनी जो है वो करोला रखी हुई है। सही है। यूनिवर्सिटी आप उसी से आते जाते हैं? यार ट्रैफिक की वजह से ये होता है कि कभी हो सकता घर पे कोई काम वगैरह हो तो दूसरे घर वाले लेके गए हुए होते हैं, तो फिर मैं बाइक यूज़ करता हूँ ज़्यादातर तो यूनिवर्सिटी आने के लिए। ये करोला एवरेज क्या दे रही है? यार करोला अगर देखा जाए सिटी में, कराची जैसे शहर में करोला दे देती है 12-13, और अगर आप हाईवे और मोटरवे की तरफ चले आओ तो 15-16 का एवरेज मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने ये देखा होगा रिसेंटली जो पेट्रोल के जो रेट्स हैं इस पर एकदम से स्पाइक आया है, एक स्टूडेंट पे क्या असर होगा उस चीज़ का? यार यही बात है कि बस बहुत मुश्किल हो गई है इसकी वजह से, और जो है ना मतलब यही है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर है उनके फेयर्स भी बढ़ गए हैं, और बस मुश्किल तो हो गई है, इसका कोई हल नहीं है जब तक फ्यूल के रेट्स नीचे नहीं आते। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप अपने लिए कोई गाड़ी लेने निकलते हैं मार्केट में और एक सर्टेन बजट है 10 से 15 लाख रुपए का, तो उसके अंदर आप एक यूज्ड गाड़ी की तरफ जाएंगे जो बड़ी होगी, या फिर एक नई 0 मीटर सुजुकी ऑल्टो वगैरह होगी? यार देखो, सुजुकी वगैरह या ऑल्टो वगैरह ये तो समझ लो एक टिन पैक है, समझ लो ऐसा दीवार में मारो तो गाड़ी ख़त्म हो जाएगी वो। तो ऐसा है कि मैं जाऊंगा या तो जो नई एल्सफिन वगैरह आ रही हैं गाड़ियाँ उनको प्रेफर करूँगा, चाइनीज़ ब्रांड्स की तरफ जाऊँगा, क्योंकि ये सिर्फ उनको जो है ना अभी उनकी मार्केटिंग तरीके से नहीं हुई है, लेकिन अगर आप गाड़ी ड्राइव करें जाके या कुछ भी करें तो वो नॉर्मल जो गाड़ियाँ आ रही हैं टोयोटा की उनसे लाख दर्जा बेहतर हैं, उनके अंदर फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अपने लिए क्योंकि स्टूडेंट हूँ, आपको पता है लिमिटेड बजट होता है, तो ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी देखूँगा। और दूसरा ये कि आप कराची जैसे शहर में इतना ट्रैफिक है और हद से ज़्यादा बुरा हाल होता है ट्रैफिक के अंदर, पीक आवर्स के अंदर, तो कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए। और थर्डली उसके अंदर जो है ऑटोमेटिक होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर मैनुअल रखोगे तो गियर मार मार के पूरे हो जाओगे कराची में।
मतलब आप ऑटोमेटिक की तरफ जाएंगे? ऑटोमेटिक की तरफ जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि होंडा सिविक की मीम्स आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत बंदी, सिविक स्पेसिफिक मॉडल है, इससे पहले की नहीं, सिविक एक्स की जो है लड़कियाँ काफ़ी उससे इंप्रेस होती हैं। आपको वाकई ऐसा लगता है कि या खाली मिथ बना हुआ है? आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बिल्कुल ये ओपिनियनेटेड बात है कि कुछ लोग उसका कंसिडर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अच्छा, अगर किसी के पास अगर मेहरान एफेक्स है तो उसका क्या हो जाएगा? उसके भी हाँ भाई, उसका भी हो जाएगा। मैं जितनी लड़कियों से मिला हूँ आज तक, वो उनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं निकला। ठीक है, आपका मतलब ये एक्सपीरियंस है? हाँ, कि जो है ना सिविक से इंस्पायर हो रही हूँ और ऐसे ये कि लड़कियों को चाहिए गाड़ी, बस गाड़ी होनी चाहिए बड़ी। तो अगर एक लड़के के पास कल्टस है तो चल जाएगी? चल जाएगी, 70 भी चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राइश। मिस राइश, आप मुझे ये बताइएगा कि आप यूनिवर्सिटी किस तरह से आती जाती हैं? गाड़ी में। कौन सी गाड़ी है? मीरा है। अच्छा, आप मीरा मतलब आप खुद ड्राइव करती हैं या फिर ड्राइवर वगैरह कोई भाई ड्राइवर के साथ आती हैं? ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे मार्केट निकलती हैं अपने लिए ओन गाड़ी लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए एक मार्केट में, तो आप क्या क्या चीज़ उसके अंदर कंसीडर करेंगी कि क्या होना चाहिए? कंफर्ट लेवल होना चाहिए, फ्यूल एवरेज हो, लुक हो, क्या चीज़ मतलब आप देख रही हैं? एज अ वुमेन ड्राइवर पाकिस्तान में मुझे लगता है कि माइलेज का एक तो बहुत अच्छा इशू होता है, और गाड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए, ज़्यादा लाइक हैवी गाड़ी जैसे सिविक वगैरह होती हैं, और मीरा इज़ गुड। तो इस सेंस में एज अ वुमेन ड्राइवर तो बहुत कंफर्ट लेवल देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। मतलब आप एक छोटी जैपनीज़ गाड़ी की तरफ जाएंगे, ऑटोमेटिक? यस, ऑटोमेटिक तो फॉर श्योर। अच्छा, आपके पास एक सर्टेन बजट है 10 से 15 लाख रुपए का, ठीक है, आप उसके अंदर क्या कंसीडर करेंगे? एक यूज्ड बड़ी गाड़ी लेना जो सीडैन होती है, और या फिर एक 0 मीटर ट्रबल फ्री कार जो एक शोरूम से आप निकालेंगी तो कोई मसला नहीं होगा, वो एक अरसे तक अच्छी चलेगी, क्या आपकी चॉइस होगी? यूज़ गाड़ी लेने का ये है कि लाइक अगर कोई बेच रहा है तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई मसला है। तो अगर आप 10 से 15 लाख रुपए लगा रहे हो किसी चीज़ में, तो आपको 0 मीटर लेनी चाहिए कि आगे कोई मसला ना हो। तो नहीं, यूज़ नहीं, छोटी हो लेकिन 0 मीटर। सोशल मीडिया पे आपने ये देखा होगा कि एक मीम्स बन रही होती हैं कि जिसके पास होंडा सिविक एक्स होती है, जो रिसेंट मॉडल चल रहा है सिविक का, उससे मतलब काफ़ी लड़कियां इंप्रेस होती हैं और उन लड़कों से दोस्ती करना चाहती हैं। तो वाकई आपको ऐसा लगता है कि या फिर ये खाली एक मिथ बना हुआ कि यार ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल गाड़ी भी हो ना तब भी चलेगी? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भाई देखें, गोल्ड डिगर टाइप की अगर आप समझ रहे हैं तो वो सिर्फ लड़कियाँ नहीं होती, लड़के भी होते हैं। मसला सिर्फ ये है कि लड़कियाँ ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं, लेकिन नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास नॉर्मल मेहरान भी हो तो इट्स ओके। तो मतलब मेहरान वाला पर्सन अगर आप अच्छे हो पर्सनैलिटी वाइज तो नहीं, पर्सनैलिटी मैटर्स बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारा आज का एक सर्वे जिसमें आपने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की राय देखी पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, या उनका एक सर्टेन बजट है तो वो कौन सी गाड़ी कंसीडर करेंगे, या हमने जो एक मीम चलती है हमारे सोशल मीडिया पे सिविक की, उसके ऊपर भी हमने सवालात किए, तो कुछ लोगों की डिफरेंट राय थी जो आपने सुनी। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा नीचे कमेंट्स में, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे जो हैं आपके लिए डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे लेके आते रहें, और ऑनर रिव्यू की सीरीज़ हमारी इसी तरह चलती रहेगी। और इसके अलावा अगर आप कोई हमें फ़ीडबैक देना चाहते हैं या कोई मशवरा सजेशन देना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल इनबॉक्स कर सकते हैं, या आप हमारी ईमेल एड्रेस support@wheelsbuster.com पे जाकर आप हमने रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।